आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि कल जो चर्चा थी कि ये ऑस्ट्रेलिया के लिए आखिरी मैच था और वो वर्ल्ड कप से लगभग लगभग बाहर हो चुकी है। लेकिन आज जो उम्मीद की थोड़ी बहुत किरण बची थी कि जिम्बाब्वे अगर हार जाता है आयरलैंड से, तो ऑस्ट्रेलिया के आगे सुपर 8 में बने रहने की चांसेस कुछ थोड़ा बहुत किसी और परिस्थितियों पर बच रहा था। लेकिन आज बिना मैच खेले ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों पर पानी फेर गया, और जिस जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, उसके साथ भारत का अगला मैच चेन्नई में होने वाला है। तो ऑस्ट्रेलिया की हार को देखकर भारत भी सतर्क हो गया है और चेन्नई में एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन आखिर ऑस्ट्रेलिया के साथ ये खेल कैसे हुआ कि ऑस्ट्रेलिया सुपर 8 में जाने से पहले बाहर हो गया, और भारत को ऐसी कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए जिससे जिम्बाब्वे जो उलटफेर करने में इस वर्ल्ड कप में सबसे नंबर 1 साबित हुआ है, उससे भारत कैसे बचे? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आलोक पाठक सर मौजूद हैं। सर, दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं अच्छी खासी संख्या में। पहले ये बता दीजिए कि क्या आज वाकई ऑस्ट्रेलिया का सफर वर्ल्ड कप में समाप्त हो गया कि अब भी कुछ चांसेस बच रहे हैं? नहीं, आज कोई संभावना नहीं, क्योंकि जिम्बाब्वे का जो मैच था उसमें पानी बरस गया और मैच हुआ ही नहीं। दोनों टीम को एक एक पॉइंट्स मिल गए। जिम्बाब्वे के पास अब 5 पॉइंट्स हो गए हैं और ऑस्ट्रेलिया के पास 5 पॉइंट्स नहीं हो पाएंगे, इसलिए अब जिम्बाब्वे और श्रीलंका के मैच का कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि 5 पॉइंट्स के साथ जिम्बाब्वे अब नंबर 2 पे है और ऑस्ट्रेलिया अगर अपना मैच जीतती भी है तो भी उसके पास 4 ही पॉइंट रहेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया तो वर्ल्ड कप से बाहर हो गई और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ी हार है। और देख कहते हैं ना कि घमंड कभी नहीं करना चाहिए। यादव 6048 ने कमेंट किया है, ऑस्ट्रेलिया आउट वर्ल्ड कप से। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपको याद होगा जब भारत में उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था तो एक पिक्चर आई थी जिसको आपने थंब में लगाया भी था कि ट्रॉफी के पास पैर रखा हुआ था। तो जिस ट्रॉफी को आप मेहनत करके खेलते हैं, जीतते हैं और उसके बाद आप उसके ऊपर पैर लगा देते हैं। अब देखिए, मैं जरा कहते हैं भारत में इसको अपशकुन माना जाता है, लेकिन उसके बाद क्या क्या हुआ समझिए। 2023 में वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया, जबकि किसी को उम्मीद नहीं थी। वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल था, उस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया 2 मैच हारी थी बड़ी मुश्किल से अफगानिस्तान के खिलाफ। और ग्लेन मैक्सवेल ने अगर 200 रन की पारी न खेली होती तो ऑस्ट्रेलिया उस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में नहीं पहुंचता। लेकिन खैर आप फाइनल जीत गए। उस दिन भारत का दुर्भाग्य रहा कि रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गया, एक छोटी पारी खेल के और विराट कोहली भी चले गए और भारत अच्छा स्कोर नहीं कर पाया और ऑस्ट्रेलिया आराम से वो मैच जीत गया। ट्रेविस हेड ने सेंचुरी मारी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो टूर्नामेंट्स हुए हैं, अब T20 वर्ल्ड कप हुआ 2024 में, वहां पे आप ट्रॉफी के साथ आपने वहां पे भी भारत ने आपको हरा दिया। सुपर 8 में आप हार गए, सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाए। उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची थी ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका ने इसको हरा दिया और आज T20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड से बाहर हो गए। तो कहते हैं ना कि खेल खेलिए लेकिन अहंकार नहीं आना चाहिए। तो वो जो एक तस्वीर आप जरूर लगा दीजिएगा बाद में जब एडिट कीजिएगा कि वो ट्रॉफी के पास पैर, मतलब ये कमाल का एक वो दृश्य था कि आप जिस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को जीतने के लिए आपने इतनी मेहनत की, आप उस ट्रॉफी को इज्जत नहीं दे पा रहे। उसमें बड़ी आलोचना भी थी। खैर, आप तो जानते हैं क्रिकेट में हमेशा किसी एक टीम का दबदबा नहीं रहता है। एक जमाने में वेस्ट इंडीज का दबदबा हुआ करता था। मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे, 7-8 साल के, 1975 में पहला वर्ल्ड कप जीता वेस्ट इंडीज ने, दूसरा वर्ल्ड कप जीता और ये आलम था कि कोई भी टीम न वनडे में वेस्ट इंडीज से जीत पाती थी न टेस्ट मैच में। हर टीम को हराते थे वो लोग। 20 साल तक वेस्ट इंडीज ने लगभग डोमिनेट किया। वनडे वर्ल्ड कप वो हार गए 1983 में। उसके बाद से कभी आज तक वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। 2 वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद से वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। T20 वर्ल्ड कप
वेस्टइंडीज ने 2 बार जीता है, लेकिन वेस्टइंडीज का दबदबा खत्म हो गया 95 के बाद, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया एक सुपर पावर बन के उभरा। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया भी अब ढलान पर है। टेस्ट क्रिकेट में तो ऑस्ट्रेलिया को भारत ने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को 2 बार हराया, 2018 में हराया और 2020-21 में हराया। और T20 में वैसे भी ऑस्ट्रेलिया का बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है। अगर हम बात करें 2007 के पहले वर्ल्ड कप में, तो वो सेमीफाइनल में भारत से हारे थे। उसके बाद 2009 में दूसरा वर्ल्ड कप हुआ तो वहां भी कुछ नहीं कर पाए। 2012 में इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता, 2014 में श्रीलंका ने जीता, 2016 में वेस्टइंडीज जीतती है, और फिर 2016 के बाद वर्ल्ड कप जो हुआ 2021 में, वो वर्ल्ड कप इन्होंने जीता था। तो एक वर्ल्ड कप जीते हैं 2021 में T20 का। वैसे वनडे वर्ल्ड कप में 6 बार के विनर हैं, तो वहां तो दबदबा है, लेकिन वो दबदबा अब कितने दिन तक रहेगा ये देखने वाली बात है। और अभी एक सरप्राइज कल और हो सकता है। कल जो है भारत के जिस ग्रुप में भारत है उसमें अंतिम लीग मैच खेले जाएंगे। तो कल मैच है पाकिस्तान बनाम आयरलैंड का, और इस मैच में अगर आयरलैंड जीत जाता है, क्योंकि पाकिस्तान का नेट रन रेट अमेरिका से, यूएसए से कम है। यूएसए इस मैच में इस ग्रुप में 4 मैच खेल के 2 मैच जीत चुका, 2 मैच हार चुका है, लेकिन उसका नेट रेट पाकिस्तान से ज्यादा है। और पाकिस्तान का मुकाबला नामीबिया से है। नामीबिया बहुत तो उसको आप हल्के मत लीजिएगा। नामीबिया पाकिस्तान को हरा भी सकता है। अच्छा, तो ये इसमें भी आपकी नजर होनी चाहिए। कल भारत का भी अंतिम लीग मैच है। अच्छा, वैसे अगर पाकिस्तान को नामीबिया हरा देगा तो क्या हो सकता है सर? फिर भारत के ग्रुप से यूएसए क्वालिफाई कर जाएगा। हर ग्रुप से 2, पूरे वर्ल्ड कप में 4 ग्रुप बनाए गए हैं, और हर ग्रुप में 5 टीमें हैं। जो टॉप 2 टीमें हैं वो क्वालिफाई करेंगे ग्रुप 8 के लिए। तो भारत का तो क्लियर हो गया है कि भारत के साथ ग्रुप बी में जब मतलब जो ग्रुप 8 में भारत के 2 ग्रुप होंगे, तो भारत के ग्रुप में एक जिम्बाब्वे है, एक वेस्ट इंडीज, एक साउथ अफ्रीका है। तो अब इन 4 ग्रुप में, इन 4 जो भारत का ग्रुप है उसमें भारत है, वेस्ट इंडीज है, जिम्बाब्वे है और साउथ अफ्रीका है। दूसरा ग्रुप है जहां पे 3 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं। इंग्लैंड क्वालिफाई कर चुका है, न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर चुका है, श्रीलंका क्वालिफाई कर चुका है, और अब चौथी टीम जो है, अगर पाकिस्तान जीतती है तो पाकिस्तान, नहीं तो यूएसए जाएगा। उसके बाद अब टूर्नामेंट थोड़ा अब देखिए, ये वर्ल्ड कप ऐसा होता है कि अगर पाकिस्तान भी बाहर हुआ तो 3 मेजर क्रिकेट प्लेइंग टीम सेकेंड राउंड में ग्रुप 8 में पहुंचे ही नहीं। मतलब ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी बाहर हो चुका है, अफगानिस्तान भी बाहर हो चुका है, और जिम्बाब्वे जिससे किसी को उम्मीद नहीं थी, उसने ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर दिया। वैसे अभी जिम्बाब्वे श्रीलंका का भी मुकाबला होना बाकी है, तो निगाहें सबकी रहेंगी। अब वैसे भारत के क्रिकेट प्रेमी बड़े निराश हैं, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच शेड्यूल था चेन्नई में। अच्छा, अब वो मैं चेन्नई में लोगों ने टिकट खरीदा था। भारत तो चेन्नई के लिए लोग पहले से टिकट खरीद लेते हैं, फ्लाइट की टिकट बुक करा लेते हैं। लेकिन जिम्बाब्वे को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। जिम्बाब्वे ने पहले भी भारत को हराया हुआ है, तो इसलिए आप अब इस वर्ल्ड कप में कल पोजीशन क्लियर हो जाएगी, पाकिस्तान पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, और उसके बाद दोनों ग्रुप की 7 टीमें फाइनल हो गई हैं ग्रुप 8 के लिए, स्टेज के लिए, और एक टीम का चयन कल हो जाएगा। फिर पाकिस्तान जाएगा कि यूएसए जाएगा, इस पे फैसला हो जाएगा। कल के मैच मतलब आप ये कह रहे हैं कि ग्रुप 8 के लिए 7 टीमें क्वालिफाई कर गई है, और एक टीम का फैसला कल होगा, और उस एक टीम में या तो पाकिस्तान होगा या यूएसए होगा, इन दोनों में से कोई। अच्छा,
नामीबिया ने भारत के खिलाफ भी अच्छी बॉलिंग की थी। अच्छा। नामीबिया भारत का जब मैच हुआ था तो नामीबिया ने बॉलिंग अच्छी की थी, वो बैटिंग अच्छी नहीं कर पाए थे। तो लेकिन बॉलर्स उनके अच्छे हैं, उनके स्पिनर्स ने याद करिए, उनके कप्तान ने 4 विकेट लिया था और बैटिंग दम नहीं, लेकिन बॉलिंग उनकी दमदार है। और पाकिस्तान कैसे कल खेलता है, क्योंकि अभी मतलब अब ग्रुप स्टेज के अंतिम मैचेस बचे हुए हैं, बाकी उसके बाद वेस्ट इंडीज और इटली का मैच, उसका कोई मतलब नहीं है। श्रीलंका जिम्बाब्वे का मैच है जिसकी कोई वैल्यू है, और ऑस्ट्रेलिया को एक ओमान के साथ खेलना है। भारत का ग्रुप स्टेज में जो पहला मैच है वो पड़ेगा अहमदाबाद में है, और दो मार्च को। तो होली 3 मार्च को है ना? होली कब है? 4 को। तो होली के पहले है। तो अहमदाबाद में भारत और साउथ अफ्रीका का मैच रहेगा, और उसके बाद भारत का जो अगला मैच है, जो महत्वपूर्ण मैच था, वो पड़ रहा है होली के बाद। 7 मार्च को तो सर फाइनल है ना? 7 मार्च को नहीं, बाद में फाइनल है। 8 को? नहीं, सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, मैं बता रहा हूं आपको। 7 या 8 को तो सर फाइनल है शायद। नहीं, मैं गलत डेट बता दिया आपको। ये मैच 2 है। 22 फरवरी को मैच है, माफ कीजिएगा, 22 फरवरी को मैच। हाँ, इंडिया साउथ अफ्रीका का, और भारत और जिम्बाब्वे का मैच जो है वो 26 फरवरी को है, और भारत का वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो मैच है वो पड़ेगा 1 मार्च को। 1 मार्च को भारत का वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच है। उसके बाद जो टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी, पहला सेमीफाइनल जो है वो खेला जाएगा 4 मार्च को जी, और 5 मार्च को दूसरा सेमीफाइनल। तो अब जो है वो देखिए, चर्चा आपको अभी तक का जो वर्ल्ड कप है उसका जो सबसे बड़ा उलटफेर है कि ऑस्ट्रेलिया की हार, और जिस तरह से नेपाल ने इंग्लैंड को लगभग हरा दिया था, तो नेपाल की भी आपको तारीफ करनी पड़ेगी, लेकिन वो नेपाल की टीम इटली से हार गई जी। तो ये वर्ल्ड कप का मुकाबले अब धीरे धीरे जो है वो बिजनेस एंड की तरफ आ रहे हैं। और कल हम आपको हो सकता है दोपहर में लाइव करें पाकिस्तान और जो नामीबिया का मुकाबला दोपहर में है, तो 3-4 बजे करीब तक मुकाबले का रिजल्ट आ जाएगा। वैसे भारत का अंतिम मुकाबला कल शाम को 7 बजे है नीदरलैंड के साथ। इस मुकाबले में भारत शायद कुछ नए खिलाड़ियों को मौका देगा। इस मुकाबले में शायद आपको बुमराह नहीं दिखेंगे। अच्छा, एक बात और है राज कपूर जी की, ये चर्चा ईशान किशन की जबरदस्त हो रही है। लोगों ने एक मजाक किया है, एक मीम बनाया बड़ा बढ़िया, किसी ने मीम बनाया है, और मीम का वर्ड है कि यार ये बताओ कि
पाकिस्तान का हाल ये हो जाता है भारत के सामने कि उसके मोबाइल में 1% बैटरी रहती है और भारत वाले उसका मोबाइल लेके भाग जाते हैं, तो बार बार हार जाते हैं। तो उसने जवाब दिया, बंदर कुत्ते वाला नहीं है जो मीम बनता है, तो बंदर जी क्यों ऐसा होता है? तो बंदर जी बोलते हैं कि ऐसा है कि हम लोगों ने तैयारी तो की थी अभिषेक शर्मा की, हम लोगों ने रात भर अभिषेक शर्मा की तैयारी की, लेकिन क्वेश्चन पेपर में ईशान किशन आ गया, तो ये तो बेईमानी है, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। आउट ऑफ सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस। हम लोग तैयारी किए थे अभिषेक शर्मा को रोकने की, तो लेकिन लोग कितना मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ, क्या क्या मतलब आप ये देखिए कि अब इंटरनेट के जरिए पता चल रहा है कि लोग कितने क्रिएटिव हैं। क्रिएटिव है, सही बात है। बड़ा अच्छा लगा मुझे कि पाकिस्तान का हाल ये हो गया कि उसकी मोबाइल में 1% बैटरी है और भारत वाले उसका चार्जर लेके भाग गए। जैसा भी मेरा फोन डाउन है, मैं चार्जिंग करके लाइव कर रहा हूँ, दूसरे फोन में बैटरी नहीं है। लेकिन जो जवाब बंदर कुत्ते वाला देखेगा, आप लोग मीम दर्शकों से कहूंगा, क्योंकि कॉपीराइट का मामला है, तो वो कुत्ता जी कहते हैं कि भाई हम लोगों ने क्वेश्चन तैयारी की थी अभिषेक शर्मा की और क्वेश्चन में आ गया ईशान किशन, तो बेईमानी है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन क्यों भेजा आप लोगों ने? और अब कई लोग बता रहे हैं, सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ईशान किशन हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। अच्छा। और उस दिन शिवरात्रि था, और मतलब पूरे मैच में देखिए ईशान किशन की बड़ी चर्चा हो रही, लेकिन आज मैं चर्चा करना चाहूंगा कि ईशान किशन ने नो डाउट बहुत अच्छा खेला, लेकिन इस मैच को पलटा अगर किसी ने, तो एक तो हार्दिक पांड्या जो पहले ही ओवर में उन्होंने आगा सलमान, वो जो उनका ओपनर था उसको आउट कर दिया, और उसके बाद बुमराह ने जिस तरह से सैम अयूब को आउट किया, उनके कप्तान को आउट किया, और 2 ओवर में ही मैच खत्म हो गया था। अच्छा। 2 ओवर में ही मैच खत्म हो गया था। बुमराह, देखिए बुमराह क्या है पाकिस्तान के लिए, जरा इसको हमको समझना पड़ेगा। आप कई लोग बुमराह की बड़ी आलोचना करते हैं, मतलब मुझे तो बड़ा ताज्जुब आता है कि मैं आपको जब जरूरत पड़ती है तब बुमराह खड़ा होता है। भाई साहब, जब जरूरत होती है तब बुमराह खड़ा होता है, और लोग उसकी बिना मतलब की आलोचना करते हैं। ये ठीक है कि उसकी फिटनेस बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जब जरूरत थी पाकिस्तान के खिलाफ तो बुमराह ने कमाल किया, और ये पहली बार नहीं किया पाकिस्तान के खिलाफ। मैं आपको एक एक एग्जांपल देता चलता हूं जी। 2024 का वर्ल्ड कप जब यूएसए में इंडिया बनाम पाकिस्तान खेला जा रहा था, पाकिस्तान उस मैच को जीतने की कगार पे था। मुझे लगता 20-21 बालों पे 20-21 रन बनाने थे। तब बुमराह आते हैं और उन्होंने पहले रिजवान अहमद को आउट किया, उसके बाद फखर जमान को आउट किया, और उस ओवर के बाद मैच पलट गया। भारत उस मैच को 6 रन से जीता है। तो एक बुमराह का एग्जांपल मैंने ये दिया। दूसरी बात, जब हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल खेल रहे थे जी, अक्षर पटेल के एक ओवर में 25 रन पड़ गए। उसके पहले तक 6 ओवर में 67 रन बनाने थे साउथ अफ्रीका को। मार्करम और डेविड मिलर ने मार मार के 14वें ओवर में अक्षर पटेल के 25 रन ले लिए। अब बचा था 30 बॉल पे 32 रन। तो वहां बुमराह की एंट्री होती है, और बुमराह जो पार्टी का मतलब इनिंग का 15 ओवर व्यक्ति, वर्ल्ड कप फाइनल का सोचिए, और 4 रन देते हैं। प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है साउथ अफ्रीका का। और उसके बाद क्या होता है, पारी का 16 ओवर फेंकने आते हैं हार्दिक पांड्या, और पहली गेंद पे हेनरी क्लासन आउट हो जाते हैं। फिर बुमराह आते हैं 17 ओवर फेंकने,
और मार्को येल्सन को आउट कर देते हैं। तो हम लोग क्रेडिट देते हैं, नो डाउट। उस पूरे T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में विराट कोहली ने बहुत शानदार इनिंग खेली थी, अक्षर पटेल ने बहुत बखूबी साथ दिया था, शिवम दुबे ने भी साथ दिया था, सबकी क्रेडिट है। सूर्य कुमार यादव ने भी अविश्वसनीय सा कैच पकड़ा था। लेकिन एक वक्त जब 5 ओवर में आपको 30-32 रन बनाने थे, वहां पे आके बुमराह 15 ओवर फेंकते हैं और आप 4 रन देते हैं। और वो उसके बाद हर्षदीप सिंह ने भी अच्छी बॉलिंग की, हार्दिक ने भी अच्छी बॉलिंग की। नतीजा ये रहा कि अंतिम ओवर में हार्दिक पांड्या को 16 रन बनाने थे। हार्दिक पांड्या के ओवर में 16 रन बनाने थे और डेविड मिलर के पास प्रेशर था कि 16 ओवर, अगर अंतिम 6 बॉलों पे 16 रन बनाने हैं तो आपको कम से कम 2 छक्के, 1 छक्का चौका, तो 2 चौके तो मारने हैं। फुल टॉस फेंका हार्दिक पांड्या ने और मारा उसमें मिलर ने। तो हम क्रेडिट दें ईशान किशन की, मैं ईशान किशन की तारीफ जबरदस्त रूप से करूंगा। लेकिन जब पाकिस्तान 175 का टारगेट चेस कर रहा था, उस वक्त बुमराह ने जो, देखिए सैम अयूब और उनके जो कप्तान है वो आउट नहीं होते। फिर आप क्या 3 विकेट गिर गए 2 ओवर में जी। फिर आपने बाबर आजम को आउट कर दिया, अक्षर पटेल ने चौथा विकेट गिर गया। तो शुरुआती, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब कल के मैच में भारत को बुमराह को नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं। और अब भारत के लिए जरूरी है कि वो पहला मैच उसका बड़ा तगड़ा मैच है, साउथ अफ्रीका के साथ है, बड़ा फॉर्म में साउथ अफ्रीका चल रहा है। ठीक है, T20 में हमने साउथ अफ्रीका को हराया था इंडिया में, लेकिन वो वर्ल्ड कप का मैच है, एक अलग लेवल का मैच है जी। और अहमदाबाद में खेला जाएगा और साउथ अफ्रीका भी अब फाइनल की हार का बदला लेना चाहेगा भाई। जिस तरह से वर्ल्ड कप जीतने का उसका सपना भारत ने तोड़ दिया था, तो एक बड़ा रोमांचक मुकाबला आपको देखने को मिलेगा अहमदाबाद में। उसके लिए आप तैयार रहिएगा। तो अब ग्रुप 8 में आपको 3 अच्छे मुकाबले हैं, तीनों बड़ी, भारत का ग्रुप बड़ा तगड़ा है भाई। वेस्ट इंडीज भी अच्छी टीम है, साउथ अफ्रीका भी है, जिम्बाब्वे भी फॉर्म में है। तो अग्नि परीक्षा अब शुरू होगी सूर्य कुमार यादव और उनकी टीम की। लेकिन फिर वही बात है, मुझे बार बार वही बात याद आ रही है कि पाकिस्तान ने तैयारी की। और मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान के आप यूट्यूब चैनल देखिए, जैसे अभिषेक शर्मा आउट हुए थे 0 पे, पाकिस्तान में वो जश्न था कि आप सोच नहीं सकते। उसका कारण था कि भारत एशिया कप में 3 मैच में पाकिस्तान के खिलाफ तीनों मैच बुरी तरह पाकिस्तान हार गया था भारत से। उन तीनों मैच में अभिषेक शर्मा ने बहुत शानदार खेल खेला था। तो चर्चा अभिषेक शर्मा की हो रही थी, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया ईशान किशन का। तो और लेकिन अभी भी कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की टीम किसी भी टीम को हरा सकती है और किसी भी टीम से हार सकती है, किसी भी टीम से हार सकती है। बड़ी बात कह रहे हैं ये, मतलब ये पाकिस्तान के साथ शुरू से ऐसा रहा है। एक और बड़ा जबरदस्त मीम है कि आपको किसकी, एक महिला से, एक पाकिस्तानी महिला से पूछा कि आपको किसकी कवर ड्राइव अच्छी लगती है, बाबर आजम या विराट कोहली की? तो कहती जब आप जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हो तो बाबर आजम बहुत अच्छा कवर ड्राइव मारता है, लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हो तो विराट कोहली बहुत अच्छी कवर ड्राइव मारता है। तो ये मतलब मीम आज जो है आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब सब भरे पड़े हैं जी। तो ठीक है, हमने पाकिस्तान को हरा दिया, लेकिन भैया अभी वर्ल्ड कप जीतना बाकी है। उसके लिए भारत को अगले 5 मैच, जब कल के मैच की कोई वैल्यू नहीं है, कल तो
नीदरलैंड के साथ वैल्यू डेड रबर का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब आपको खेलना तो खेला जाएगा। और फिर भारत पाकिस्तान का मुकाबला हो सकता है अगर पाकिस्तान ग्रुप 8 में पहुंचता है, और उसके बाद वो, क्योंकि पाकिस्तान बहुत अनप्रेडिक्टेबल टीम है। आपको बता दूं कि 1992 में जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था तो उसमें उनका सेमीफाइनल में पहुंचना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो किसी तरह से सेमीफाइनल पहुंचे, और सेमीफाइनल में पहले उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया और फाइनल में इंग्लैंड को हरा दिया था जी। तो क्रिकेट हमेशा अनिश्चितताओं का खेल है, क्योंकि वर्ल्ड कप में अगर किसी भी सेमीफाइनल में, क्योंकि वर्ल्ड कप का प्रेशर एक अलग प्रेशर होता है जी। लेकिन यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी सूर्य कुमार यादव जिस तरह से कप्तानी कर रहे हैं, जो बॉलिंग चेंजेस कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, हर आदमी, मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया हार जाएगा जिम्बाब्वे से, नहीं सोचा। कितने लोगों को, ऑस्ट्रेलिया के कितने खिलाड़ियों को चोट लगी है सोचिए। पैट कमिंस बाहर हो गए, जोस हेजलवुड बाहर हो गए, और जिम्बाब्वे के खिलाफ जब मैच था तो उनके कप्तान मिच मार्श बाहर हो गए। लेकिन कहने का एक बड़ी गलती की ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, स्पिनर्स नहीं खिलाए, वो उन्होंने पेसर्स पे भरोसा किया। आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बिना स्पिनर्स के नहीं जीत सकते हैं। उनके पास एक स्पिनर था, एडम जानता, क्वालिटी स्पिनर, बाकी नहीं था। लेकिन कल श्रीलंका भी मैंने बताया था कि अब एक खतरनाक टीम है वर्ल्ड कप के लिए। मेरे हिसाब से अब जो 8 टीमें क्वालिफाई करेंगी, इसमें से कोई भी टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है, ये लेवल है, कोई भी टीम। तो क्या इस बार, जैसे अभी तक जो, अगर T20 वर्ल्ड कप कौन कौन सी ICC की टीमों ने जीता है? भारत ने 2 बार जीता, वेस्ट इंडीज 2 बार जीता, इंग्लैंड 2 बार जीता, 1 बार ऑस्ट्रेलिया जीता, 1 बार पाकिस्तान जीता। तो T20 वर्ल्ड कप जो टीमें नहीं जीत पाई हैं उसमें, और श्रीलंका भी 1 बार जीता है। तो जो ग्रुप स्टेज से ग्रुप 8 में जो टीमें पहुंची हैं, उसमें एक तो साउथ अफ्रीका ने नहीं जीता है आज तक T20 का वर्ल्ड कप, न्यूजीलैंड ने नहीं जीता, जिम्बाब्वे ने नहीं जीता है। तो इन तीनों टीमों के पास खाता खोलने का मौका होगा। नहीं, आप देखिए, आप जो मैच क्रिकेट का, जो जिम्बाब्वे के लिए एक अच्छी खबर आई है बहुत सालों बाद। जिम्बाब्वे में पहले बहुत अच्छी टीम हुआ करती थी, आप उसको, एक जमाने में केनिया जैसी टीम हुआ करती थी, वर्ल्ड कप के, वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंच गई थी जी। इस बार। हाँ, तो और जो मैं बता रहा हूं आपको चीजें, तो फिलहाल निगाहें जो है, आप लोग कहेंगे अरे पाकिस्तान का तो नामीबिया के खिलाफ मैच है, लेकिन मान के रखिए यहाँ बड़ा उलटफेर हो सकता है। क्योंकि नामीबियन टीम की बॉलिंग अच्छी हमने देखा था। तो ये है कहानी। अभी आज दर्शक कुछ सवाल नहीं पूछ रहे हैं। आज भी हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, अच्छी मात्रा में हैं, और ये अच्छी बात है कि हमारे लाइव को दर्शक पसंद कर रहे हैं। कमेंट भी आ ही रहा है, लेकिन चूंकि कल बड़ा उलटफेर हुआ था तो दर्शक ज्यादा रात तक सक्रिय थे, और पाकिस्तान की पिटाई पर तो दर्शक आ ही जाते हैं। ये तो बात कल पाकिस्तान की पिटाई नहीं हुई थी, कल तो ऑस्ट्रेलिया की पिटाई हुई थी। श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को पीटा था। नहीं, हमारे यहाँ एक कहावत नहीं है कि अपने घर में कोई कुछ करे ना करे, उससे ज्यादा दिक्कत, उससे ज्यादा मजा पड़ोसी के घर में होता, उससे होता है। लेकिन थोड़ा सा कई लोग कह रहे हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मुकाबला जी चेन्नई में होना था, जो अब नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो अच्छा, मुझे याद है सूर्य कुमार यादव से पूछा गया था कि आप फाइनल में किस टीम के साथ खेलना पसंद करेंगे, तो उन्होंने कहा 8 मार्च का दिन हो और सामने ऑस्ट्रेलिया हो।
तो अब ऑस्ट्रेलिया तो घर लौटेगा। चलिए अब कर ही क्या सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया को घर लौटना पड़ेगा। बाकी टीमें अपने जोशो खरोश और दमखम के साथ सुपर 8 में प्रवेश करेगी और भारत के लोग तो चाहेंगे कि पाकिस्तान मैच में आगे बढ़े, सेमीफाइनल तक पहुंचे, उसके बाद फाइनल तक पहुंचे, क्योंकि भारतीय दर्शकों को यह पता है कि पाकिस्तान के सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचने का मतलब है कि कब भारत आएगा। नहीं, ये आपको देखिए, जिंदगी में और क्रिकेट में कभी ये चीज नहीं कहनी चाहिए। एक भाई पाकिस्तान, भाई जिसका दिन अच्छा हो, ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, वो लोग अगर सेमीफाइनल में मान लीजिए भारत पाकिस्तान की नौबत आती है खेलने की, तो चूंकि वो लोग तैयारी अभिषेक शर्मा का किए थे और सिलेबस में ईशान किशन आ गया, अब हो सकता है इस बार ईशान किशन की तैयारी सिलेबस में कर ले तो फिर सिलेबस में कोई और आ जाए, सूर्य कुमार यादव आ जाए, पता चले, ये भी तो हो सकता है, शिवम दुबे आ जाए, पता चला। तो भारत की जो बल्लेबाजी है और जो बल्लेबाजी का जो एक आक्रमण है भारतीय टीम में, वो तो सब एक से एक बल्लेबाज, आपने कहा ही है कि कोई भी एक बल्लेबाज खड़ा हो गया तो मैच जिता ले जाएगा। लेकिन आप भूल रहे हैं कि इसी भारत की टीम यूएसए जैसी टीम के खिलाफ भारत की पूरी बैटिंग लाइनअप 77 रन पे 6 विकेट। उस दिन अगर बॉलिंग अच्छी नहीं होती तो हमें तो सर्वनाक पराजय झेलना पड़ता, ये बात सही कह रहे हैं। सूर्य कुमार यादव ने अगर एक तरफ से खूंटा नहीं गाड़ा होता, तो देखिए क्रिकेट है ना, बॉलर बैट्समैन के पास हर गेंद तो आउट हो सकता है, इसलिए आप ये मत कहिए कि ये क्रिकेट है। भाई क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है जी। तो आज की लाइव की समाप्ति करें सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो दर्शकों हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।